कैसे हैं आप सब। आज हम जिस फिल्म की कहानी देखने जा रहे हैं उसका नाम आपके सामने लिखा ही है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची से जो अपने हाथ में राधा का कटा हुआ सिर लेकर सीधे पुलिस थाने पहुंचती है। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले बुरी तरह डर जाते हैं और उसी पल उन्हें याद आता है वो दिन 6 महीने पहले, जब ठीक इसी तरह राधा अपने पति तिरुपति का सिर लेकर थाने आई थी और खुद ही सरेंडर कर दिया था। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इस बार ये बच्ची किसी भयानक और बुरी आत्मा के वश में है। अब ये जानने के लिए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, हमें 6 महीने पहले चलना होगा, जब पुलिस ने राधा को तिरुपति की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और फिर तिरुपति के सिर को उसके शरीर से जोड़कर उसकी लाश परिवार को सौंप दी गई थी। उस वक्त तिरुपति के भाई और दोस्त उसकी लाश लेने आए थे। जब ये लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे थे तब गांव का सरपंच कुछ ग्रामीणों के साथ वहां आ गया। गांव वाले तिरुपति को उसके की सजा मिलने के बाद भी माफ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सबने पंडित से कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे तिरुपति की आत्मा कभी मुक्त न हो पाए। पंडित ने कहा कि इसके लिए उसे समाधि की सजा देनी होगी, मतलब उसका शरीर गड्ढा खोदकर जमीन में दफन करना होगा और हाँ, उसे पहले काले मुर्गे के खून से स्नान कराना होगा। फिर गांव की मिट्टी और लोगों के नाखूनों को काले कपड़े में बांधकर तिरुपति की लाश के साथ गांव के बाहर दफनाया गया। इसका मतलब था उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तिरुपति के भाई और दोस्तों ने काफी समझाया कि उसे पहले ही सजा मिल चुकी है, मगर गांव वालों ने कुछ नहीं सुना और पंडित की सलाह पर उसे जानवरों की कब्रगाह के पास एक पेड़ के नीचे दफना दिया गया। लेकिन तिरुपति की आत्मा वहां से बोलती है, मैं तुम सबसे बदला जरूर लूंगा और इस गांव की देवी औंडेला माता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है, मगर उसकी आवाज गांव वालों को सुनाई नहीं देती और सब वहां से चले जाते हैं। उधर पहाड़ों पर कुछ साधु ध्यान में बैठे हैं और उनके गुरु अचानक आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, मेरी दिव्य दृष्टि में दिखा है, गांव में एक भयानक बला जन्म ले चुकी है। यही वो जगह है जहां औंडेला देवी का जन्म हुआ था और अब वहां तबाही मचने वाली है। दूसरे साधु पूछते हैं, अब क्या होगा गुरुजी? तो गुरु उत्तर देते हैं, जब भी पाप जन्म लेता है तो उसका अंत करने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर आता है। जब भी पाप का घड़ा भरता है भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं उसे खत्म करने। अब हमें दिखाया जाता है एक शिव भक्त साध्वी भैरवी जो बनारस काशी में रहती है। कहानी यही इशारा करती है कि शायद अब सिर्फ भैरवी ही तिरुपति की आत्मा से गांव को बचा सकती है। वैसे दोस्तों, आपके गांव या शहर में भी कोई डरावनी जगह है क्या? अगर है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मजा आएगा पढ़कर। कहानी आगे बढ़ती है। गांव वाले बहुत खुश हैं क्योंकि कई सालों बाद गांव में शादी हो रही है। लेकिन शादी के बाद जब पंडित जी अपने घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ शराबी लोग उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाने लगते हैं। पंडित जी पहले मना करते हैं लेकिन फिर मजबूरी में उनके साथ बैठ जाते हैं। फिर वही शराबी लोग उस नई दुल्हन के बारे में गंदी बातें करने लगते हैं और एक आदमी तो हद ही कर देता है। वो कहता है, मैं उस लड़की के साथ जबरदस्ती करूंगा और बाद में कह दूंगा कि तिरुपति की आत्मा ने मुझसे करवाई ये सब। ये सुनकर पंडित जी का खून खौल उठता है। वो सोचते हैं कि मैं कैसे नीच लोगों के साथ बैठ गया। वो गुस्से में वहां से उठते हैं और जैसे ही टॉयलेट के लिए जगह ढूंढते हैं भूल से पहुंच जाते हैं तिरुपति की कब्र के पास। यहीं एक कांटा उनके पैर में चुभता है और उनके खून की कुछ बूंदें तिरुपति की कब्र पर गिरती हैं। बस फिर क्या था, तिरुपति की आत्मा पंडित के शरीर में घुस जाती है। अब तिरुपति के वश में आया पंडित सीधा उस नई दुल्हन के पास जाता है जो अपने पति के साथ खेतों में थी। पहले वो लड़की के पति की हत्या कर देता है, फिर लड़की के पास पहुंचता है। लड़की डर के मारे बोलती है, पंडित जी ये आप क्या कर रहे हैं? मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तिरुपति अपना भयानक रूप दिखाता है और लड़की को उसके बालों से पकड़कर खींचता है, इतना जोर से कि उसकी त्वचा तक उखड़ जाती है। इसके बाद वो लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और अंत में उसकी भी जान ले लेता है। जब लोगों को लड़की की लाश मिलती है तो उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस पंडित जी को गिरफ्तार कर लेती है। पंडित जी बार बार कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो बस टॉयलेट के लिए गया था। मगर पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और बुरी तरह पीटती है। तभी पंडित उन शराबियों का नाम बताता है जो दुल्हन के बारे में गंदा बोल रहे थे। पुलिस उन्हें भी उठा लेती है और सबक सिखाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। एक बाबा का नाम आता है, अल्लाह बख्श। बाबा एक छोटी बच्ची का झाड़ फूंक कर रहे होते हैं जिस पर किसी बुरी आत्मा का असर था। वो एक काले मुर्गे से बच्ची की नजर उतारते हैं और फिर उसके माता पिता से कहते हैं, आज रात ठीक 12 बजे गांव के बाहर जाकर इस मुर्गे की बलि देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार ठीक वैसा ही करता है और रात को गांव से बाहर उस मुर्गे की बलि दे देता है। शाम का वक्त होता है। गांव से थोड़ा बाहर तभी तिरुपति की आत्मा को दिखाया जाता है जो उस काले मुर्गे को चबा चबा कर खा रही होती है। इसी दौरान वहां से गुजर रहा होता है वेंकटेश, जो किसी और का नहीं अल्लाह बख्श बाबा का ही शिष्य होता है। वेंकटेश ये सारा मंजर देख लेता है और अगली सुबह जैसे ही बाबा अल्लाह बख्श से मिलता है वो उन्हें पूरी बात बता देता है। बाबा घबराते हुए कहते हैं, ये बहुत खतरनाक बात है बेटा, अब मुझे कुछ करना होगा जल्दी। इसी बीच एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर बाबा के पास आता है। बाबा उसे सलाह देते हैं, इस समय शादी मत कराओ, गांव का माहौल ठीक नहीं है। मगर वो आदमी हंसते हुए कहता है, अब क्या होगा बाबा, जिसने सब किया वो पंडित तो पकड़ा गया ना। बाबा कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्हें अंदाजा हो जाता है कि गांव पर संकट मंडरा रहा है। अब कहानी भैरवी की ओर मोड़ लेती है। वो बैठी है काशी में, ध्यान में लीन, ओम नम शिवाय का जाप कर रही है। पहाड़ पर बैठे गुरु साधु कहते हैं, बहुत जल्द भैरवी 10 करोड़ ओम नम शिवाय का जाप पूरा कर लेगी और उसे वो शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी को नहीं मिली। इधर गांव में उस आदमी ने अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी में सरपंच भी आता है। एक आदमी मजाक करता है,
इतना अमीर होकर भी सरपंच साहब ने सिर्फ 16 रुपए का लिफाफा दिया। सरपंच को गुस्सा आ जाता है और लड़की के पिता से उसकी कहाँ सुनी हो जाती है। गुस्से में वो शराब पीता है और सीधा निकल पड़ता है तिरुपति की समाधि की ओर। फिर वही कहानी दोहराई जाती है। टॉयलेट के बहाने सरपंच तिरुपति की कब्र पर पहुंचता है। एक कांटा उसके पैर में चुभता है, खून टपकता है और तिरुपति की आत्मा फिर से जाग उठती है। इस बार उसका नया शिकार बनता है सरपंच। अब तिरुपति सरपंच के शरीर में घुसकर नई दुल्हन की तलाश करता है। बहुत खोजबीन के बाद उसे दुल्हन मिलती है जो अपने पति के साथ खेत में होती है। सरपंच पहले ट्रैक्टर से उनका बिस्तर कुचलता है, फिर पति को मारता है, दुल्हन को बेहोश करता है और उसे अपना असली रूप दिखाकर मक्के की भुट्टी से उसका चेहरा जला देता है। इतना सब होने के बाद लड़की का पिता गांव वालों के सामने सरपंच को बहुत पीटता है। तभी फिर आता है बाबा अल्लाह बख्श। वो सभी से कहते हैं, इसे छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं, ये सब तुम लोगों की गलती है। तुम लोगों ने तिरुपति की आत्मा को मुक्ति नहीं दी बल्कि उसे समाधि सजा देकर और भड़का दिया। अब वो आत्मा गांव वालों से एक एक करके बदला लेगी। सबूत के तौर पर बाबा CCTV फुटेज दिखाते हैं जिसमें साफ दिख रहा होता है कि तिरुपति की आत्मा साइकिल पर पूरे गांव का चक्कर लगा रही है। जैसे ही गांव वाले ये फुटेज देखते हैं सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी वक्त गांव में ACP भी पहुंच जाता है सरपंच को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन तभी ACP जब गांव आता है तो सबको डांटते हुए कहता है, भूत प्रेत, आज के जमाने में तुम लोग ये सब मानते हो? हद है यार। बाबा और गांव वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं मगर ACP ठान लेता है, ठीक है, मैं अगले 24 घंटे तिरुपति की कब्र के पास अकेले बैठूंगा और साबित करूंगा कि ये सब फालतू बात है। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचते हैं तो ACP की लाश पड़ी होती है और उसका एक आंख गायब होता है। ये देख गांव में दहशत फैल जाती है। अब कोई भी रात होते ही घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि तिरुपति की आत्मा अब साइकिल लेकर पूरे गांव में घूम रही होती है। अब गांव वाले आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं जेल में बंद राधा के पास। राधा कहती है, मैंने तो उसे मारकर सजा दी थी मगर तुम लोगों की ज्यादा बदले की भूख ने उसे और ताकतवर बना दिया। गांव वाले राधा से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो, अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। राधा कहती है, मैं तो एक आत्मा से कैसे लड़ूं? तुम ऐसा करो, मेरी बहन भैरवी से मिलो जो बचपन में घर छोड़कर शिव साधना में लग गई थी। उसे मेरी दादी ने सिखाया था सब कुछ। वो मंदिर जो उसकी दादी ने बनवाया था, भैरवी आज भी वहीं आती है। गांव वाले उसी मंदिर में जाते हैं, भैरवी से मिलते हैं और सारा हाल बताते हैं। भैरवी पहले गुस्से में कहती है, मरे हुए इंसान के शरीर से खिलवाड़ करना तुम्हारा काम नहीं था। पाप का हिसाब भगवान करता है, इंसान नहीं। गांव वाले हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, भैरवी, हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम ही हो। तब भैरवी का दिल पसीजता है और वो कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भैरवी जैसे ही गांव की धरती पर पैर रखती है वहां की नकारात्मक ऊर्जा एकदम से सकारात्मक में बदल जाती है। पूरा माहौल पवित्र हो जाता है। वो सबसे पहले अपने पुराने घर जाती है जहां की यादें उसकी आंखों में ताज़ा हो जाती हैं। फिर सीधे निकलती है तिरुपति की कब्र की ओर। जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचती है तिरुपति की आत्मा वहीं तड़पने लगती है। अब भैरवी गांव वालों को बताती है, हमें कपाल मोक्ष विधि करनी होगी। इसके लिए चाहिए होंगे 4 नंदी मूर्तियां, 9 प्रकार के अनाज, गंगाजल, नागा साधुओं की जटाएं। भैरवी बताती हैं, नंदी की 4 मूर्तियां गांव को चारों दिशाओं से बचाएंगी क्योंकि शिवजी को भूतनाथ भी कहा जाता है और उन्हीं के दरबार में जाने से पहले हर शक्ति को नंदी महाराज से अनुमति लेनी पड़ती है। गंगाजल आत्माओं को शांत करने के लिए 9 अनाज नवग्रहों का प्रतीक है और तिरुपति की आत्मा को नागा साधुओं की जटाओं से बांधा जाएगा। भैरवी सबको बताती है, तिरुपति की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी लाश को निकालकर विधिवत दाह संस्कार किया जाएगा और ये कपाल मोक्ष प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक ये ना हो। लेकिन एक शर्त होती है, इन 15 दिनों में तिरुपति की कब्र की हर रोज दिन और रात किसी को रखवाली करनी होगी। अगर गलती से भी किसी की परछाई भी इस जगह पर पड़ी तो तिरुपति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। गांव वाले भैरवी से कहते हैं, आप ही यहीं रुकिए मंदिर में, आपकी उपस्थिति ही हमारी ढाल है। भैरवी शिव मंदिर में रहकर अपना जप और साधना शुरू कर देती है। कुछ दिन सब ठीक चलता है लेकिन एक दिन एक रिपोर्टर दूसरी बस्ती से ड्रोन उड़ाकर ओडिला गांव की सच्चाई जानना चाहता है। ड्रोन जैसे ही तिरुपति की कब्र के ऊपर आता है वहां की ऊर्जा से ड्रोन नीचे गिर जाता है। रिपोर्टर खुद उस ड्रोन को लेने जाता है पर वहां मौजूद एक गांव वाला उसे रोकता है, भाई ड्रोन भूल जा, जान बचा। मगर रिपोर्टर कहाँ मानने वाला था। वो रात के अंधेरे में चुपके से वहां पहुंचता है। जैसे ही वो ड्रोन उठाने की कोशिश करता है एक कटीली तार से उसका हाथ कट जाता है और उसके खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती हैं। बस तिरुपति की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। अब ध्यान दो, कोई भी आत्मा जब तक शरीर पर कब्जा नहीं करती तब तक वो सिर्फ नुकसान पहुंचा सकती है, पर हावी होने के लिए उसे कोई माध्यम चाहिए और तिरुपति के लिए खून ही वो जरिया है। अब तिरुपति सबसे पहले जाता है भैरवी के पास जो मंदिर में स्नान कर रही होती है। भैरवी को देखकर तिरुपति की नीयत बिगड़ जाती है लेकिन मंदिर के बाहर बैठा एक नागराज तिरुपति को अंदर घुसने नहीं देता। सांप तिरुपति को गुस्से से पीछा करते हुए सीधे उसकी कब्र तक भगा देता है। जब भैरवी को सब पता चलता है तो वो खुद तिरुपति के सामने आकर कहती है, अगर तू फिर गांव में आया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। तिरुपति कहता है, मैं लौटूंगा और तुझे सबक सिखाकर ही जाऊंगा। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। इधर गांव वाले राधा को जेल से छुड़ा लाते हैं। कुछ दिन शांति बनी रहती है मगर फिर एक रात तिरुपति एक भयानक रूप में सबके सामने आता है। अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो अघोरी साधना सीख चुका है और इस साधना से उसने पंच महाभूतों यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है।
अब वो एक भूत से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। अब भैरवी भी उसे रोक नहीं पा रही। तिरुपति गांव वालों से कहता है, तुम सबने मुझे बांधा था, अब मैं तुम्हें ऐसा बंद करूंगा कि मौत भी तरस जाएगी। वो एक तंत्र मंडल बनाकर गांव वालों को उसके अंदर कैद कर देता है। अब कोई नहीं बचेगा, सब यहीं घुट घुट कर मरोगे। अब गांव वाले कैद हैं। तिरुपति के पास हैं पंच तत्वों की शक्ति और भैरवी के पास है सिर्फ श्रद्धा और शिव का नाम। गांव के लोग ना खेतों में जा पा रहे थे, न कोई कमाई कर पा रहे थे। एक आदमी उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो पार करता है उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन गांव की एक बच्ची की तबीयत बिगड़ जाती है, पर अस्पताल बाहर था और वो चक्रव्यूह अब भी सबको कैद किए था। लाचार माता पिता जाते हैं भैरवी के पास। आप ही कुछ कीजिए। भैरवी राधा की तरफ देखती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राधा भी अब पीछे नहीं हटती। भैरवी उसे बताती है, तू उसकी पत्नी है, तिरुपति को बातों में उलझा। मैं मंत्रों से इस दायरे की शक्ति को कम करूंगी ताकि बच्ची को बाहर ले जाया जा सके। राधा दुल्हन की तरह सजकर तिरुपति की कब्र के पास जाती है और बहुत भावुक होकर बात करती है। उधर भैरवी लाउडस्पीकर से मंत्रोच्चार शुरू करती है, पर तभी बिजली चली जाती है। लाउडस्पीकर बंद। तिरुपति को सब समझ आ जाता है और वो राधा के जरिए बच्ची को मार देता है और राधा का सिर भी धड़ से अलग कर देता है। अब कहानी वहीं पहुंचती है जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी। भैरवी अपनी बहन राधा को खोकर टूट जाती है। वो खुद तिरुपति के पास जाती है और पूछती है, बता तेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तिरुपति मुस्कुराकर कहता है, अपना त्याग छोड़, दुल्हन बन और खुद को मेरे हवाले कर दे। भैरवी ये शर्त मान लेती है। जब गांव वालों को ये पता चलता है वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर भैरवी कहती है, चिंता मत करो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। भैरवी जाने से पहले AUM नमः शिवाय कहती है। अल्लाह बख्श की तरफ देख कर एक खास हाथ का इशारा भी करती है। अब अल्लाह बख्श सोचता है, मैं तो मुस्लिम हूँ, फिर उसने ये मुझसे क्यों कहा। सोचते सोचते उसकी आंखें खुल जाती हैं। भैरवी संकेत दे रही थी कि 15 दिन पूरे हो चुके हैं, अब कपाल मोक्ष की अंतिम क्रिया करनी है। अब रात के अंधेरे में अल्लाह बख्श तिरुपति की लाश निकालकर अंतिम क्रिया की तैयारी करता है। उधर तिरुपति वेंकटेश पर कब्जा कर भैरवी के पास पहुंचता है, जो पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई होती है। तिरुपति भैरवी के साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोकने वाली कोई दिव्य शक्ति होती है। वो घबरा जाता है। फिर तिरुपति भैरवी को गांव वालों के सामने खींच लाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन भैरवी जोर जोर से AUM नमः शिवाय का जाप करती रहती है। तिरुपति चीख कर कहता है, मेरा नाम ले, बस मेरा नाम ले। भैरवी तिरुपति की बात नहीं मानती तो तिरुपति उस पर जोरदार हमला करता है। बेचारी भैरवी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, वो बेहोश हो जाती है। उधर एक साधु अपनी आंखें बंद कर कहता है, बस एक जाप और 10 करोड़ जाप पूरे हो जाएंगे। उसी वक्त एक मासूम बच्ची नंदी महाराज की मूर्ति के कान में कुछ बोलती है, कृपया भैरवी दीदी की रक्षा करो। और तभी स्वयं नंदी प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर गांव वालों को लगता है अब भगवान हमारे साथ हैं, पर तिरुपति अब और ज्यादा डर जाता है। साधु अपने शिष्यों से कहता है, इस काम को अब नंदी नहीं, भैरवी को खुद पूरा करना होगा। इधर तिरुपति अपनी तांत्रिक शक्तियों से सभी गांव वालों के नाक और मुंह से खून निकाल देता है, पर तभी भैरवी को होश आता है। वो जोर से बोलती है, AUM नमः शिवाय, और उसके 10 करोड़ जाप पूरे होते ही स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और उन्हें एक त्रिशूल वरदान स्वरूप देते हैं। अब भैरवी उसी त्रिशूल से सबसे पहले वेंकटेश के शरीर से तिरुपति की आत्मा बाहर निकालती है और फिर उस पर भयानक हमला करती है। उधर अल्लाह बख्श ने तिरुपति की लाश बाहर निकाल दी होती है, जिसमें खुद ब खुद आग लग जाती है और इस तरह तिरुपति की आत्मा को अंत में मुक्ति मिलती है।